हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की जो है, इसमें हम विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। और विज्ञान में मैंने आपको 1 से लेके 14 पार्ट तक पूरा अध्ययन करवा दिया है, पूरे प्रश्नोत्तर इसके हल करवा दिया है। आज हम देखते हैं पार्ट 15 प्रकाश, और इसके हम प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। इससे पहले बता दूं आपको कि मैंने आपकी सारी वीडियो करवाया है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सब करवा रहा हूँ। बेल आइकन को प्रेस करें, और ये आपकी नई वीडियो है, नई वर्कबुक की है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। और आपकी परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी मैं इसमें हल करवाने वाला हूं, तो उनकी आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो आइए जानते हैं पार्ट 15 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न पहला है इसमें, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखना बच्चों, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये होगा आपका प्रश्न 1 का उत्तर। इसके बाद हम प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा में दिया है कि ए तथा बी चित्र में बने लेंस का नाम लिखकर इसके उपयोग लिखिए। देखिए, ए चित्र है, ये बी। कौन सा लेंस है देखना है, तो ए में है उत्तल लेंस। ए में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में लिखना, इसका उपयोग छोटी वस्तु को बड़े रूप में देखने के लिए होता है, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी। बी में कौन सा है? ये अवतल लेंस है बच्चों। तो बी में अवतल लेंस लिखना, और इसमें लिखना, इसका उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने में होता है, जैसे कि दूरबीन। तो इस प्रकार से आप प्रश्न दूसरा का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद हम प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा है आपका, पहेली ने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया, जिस पर इंद्रधनुष के 7 रंगों को पेंट किया गया। जब लट्टू घूर्णन करता है, यानी लट्टू को जब हम घुमाते हैं, तो वह किस रंग का दिखाई देगा? कारण बताइए। तो उत्तर में लिखना बच्चों कि जब लट्टू घूर्णन करता है तो वह लगभग श्वेत रंग का दिखाई देगा, क्योंकि जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर तीसरा का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं कि चौथा प्रश्न है इसमें, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो उत्तर में लिखना, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के साइज के समान होता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर चौथा का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न पांचवा देखते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 5 पूछा है आपसे कि रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है? तो उत्तर में लिखना, प्रतिबिंब में पार्श्व परावर्तन होता है, जिस कारण वाहन चालक उसे स्पष्ट पढ़ सकते हैं और रोगी वाहन को आगे जाने के लिए रास्ता दे सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बच्चों, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिले, और आपके एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। छठवां प्रश्न देखते हैं। इसमें छठवां प्रश्न पूछा है कि एक स्टेनलेस कंपनी स्टील की चम्मच लीजिए, व चम्मच के बाहरी व भीतरी पृष्ठों में अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखिए एवं निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए में पूछा है आपसे, भीतरी पृष्ठ से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, और वह यह पृष्ठ किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है? दर्पण का चित्र बनाइए। तो यहाँ पे ए में एक दर्पण का चित्र बनाना, और यहाँ लिखना परावर्तक पृष्ठ, और इसके उत्तर में लिखना बच्चों कि भीतरी पृष्ठ से प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा बनता है। यह पृष्ठ अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है। अब बी नंबर में पूछा है कि बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है, और प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए व दर्पण का चित्र भी बनाइए। तो बी नंबर में आप इस प्रकार का एक दर्पण का चित्र बनाना, और परावर्तक पृष्ठ जो है ऐसे लिख देना यहाँ पे, और यहाँ लिखना कि बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करता है तथा प्रतिबिंब सीधा बनता है। इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद हम अगला 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न पूछा है कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखना बच्चों, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, तथा जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है कि वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कारण बताइए। तो उत्तर में लिखना, वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चालक पीछे से के अधिक क्षेत्र के वाहनों को देख सकते हैं।
इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण पुंज से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार का एक प्रिज्म बना लीजिएगा और यहाँ पे कुछ रंग बना दीजिएगा। यहाँ पूरा ब्लैक दिख रहा है लेकिन आप यहाँ रंग भी बना सकते हैं। तो रंग बना दीजिए और वहाँ पे लिखना बच्चों कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण पुंज को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद इसी प्रश्न का बी नंबर पूछा है आपसे, 9वां प्रश्न का बी नंबर कि इस श्वेत प्रकाश से प्राप्त होने वाले 7 वर्णों को क्रम से लिखें। तो उत्तर में लिखना श्वेत प्रकाश से प्राप्त होने वाले 7 वर्ण का क्रम है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद इसी में सी पूछा है, सी नंबर का, इस प्रकार की परिघटना हमें प्रकृति में कहाँ देखने को मिलती है। तो उत्तर में लिखना इस प्रकार की परिघटना हमें प्रायः वर्षा के पश्चात आकाश में देखने को मिलती है। इंद्रधनुष देखा है ना आपने, हाँ उसी का है ये, उसी में आपको देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 10वां पूछा है, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है, क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो उत्तर में लिखना बच्चों कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। इसे सिद्ध करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। हम एक जलती हुई मोमबत्ती को एक सीधी पाइप से देखते हैं। हमें मोमबत्ती की लौ दिखाई देती है, लेकिन जब हम पाइप को थोड़ा सा मोड़कर पुनः मोमबत्ती की लौ को देखते हैं तो हमें मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देती। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10वां का उत्तर लिखेंगे। तो ये हुआ आपका पाठ 15 प्रकाश समाप्त। इसके बाद हम पाठ नंबर 16 का देखेंगे और उसके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद।